चैप्टर 5 द सबकॉन्शियस रिकॉर्ड फाइल। इस चैप्टर में जो मैंने हाइलाइट्स किए पॉइंट्स, मैं वही आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जो मुझे समझ में आया उसके हिसाब से। एक बार पहले पढ़ देती हूँ हाइलाइटेड पॉइंट्स, इसमें मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं। सो अंडरलाइन वाले पॉइंट्स आपको बता रही हूँ। A careful consideration of the subject brings the certainty that the entire work of the memory is performed in the subconscious region of the mind। ये बोल रहे हैं कि हमारे माइंड में, हम सबको पता है कि दो पार्ट्स होते हैं, कॉन्शियस और एक सबकॉन्शियस। कॉन्शियस मतलब जो हम जानबूझ के कर रहे हैं। मैंने ये माइक अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, कैसे कॉन्शियसली पकड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन वही जो मैं सांस ले रही हूँ वो सबकॉन्शियसली हो रहा है। तो हमारे माइंड का हम बहुत ही अमेजिंग हिस्सा है सबकॉन्शियस माइंड हमारा। तो जो जितना भी मेमोरी का काम होता है ना, हमें याद रखने वाला जो काम होता है, वो पूरा का पूरा वर्क, एंटायर वर्क, वो सबकॉन्शियस रीजन में ही होता है माइंड के। जब सबकॉन्शियस माइंड रिकॉर्ड करता है सारी चीज़ें, और जब हमको कुछ याद करना होता है, हम अंदर अपना दिमाग लगा के जब हम कुछ याद करके लेकर आते हैं, जब हम कुछ अपना दिमाग लगा के ऊपर सरफेस पे लेकर आते हैं, तो वो कहाँ से आता है? वो सबकॉन्शियस माइंड से आता है। वो ये कहना चाह रहे हैं कि हम जो भी कुछ हमारे साथ व्यतीत हो रहा है, जो भी बीत रहा है, वो हमारी सबकॉन्शियस माइंड में सब कुछ सेव हो रहा है। जब भी हमको कुछ याद करने की कोशिश करनी होती है, या जब हम कुछ याद करते हैं, तो वो कहाँ से हम वो मेमोरी इकट्ठी करते हैं, कहाँ से हम वो मेमोरी लेकर आते हैं? हम सबकॉन्शियस माइंड से वो मेमोरी लेकर आते हैं, ठीक है। उसकी वजह से ही हमें सब कुछ याद आता है। कौन से रीजन में से आता है सारा याददाश्त? सबकॉन्शियस माइंड से आ जाता है। जो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ मेमोरी है ना, वो हमारे मेंटल पावर की सबसे हाईएस्ट फॉर्म ऑफ मेमोरी है अनकॉन्शियस। जब हम जो मैंने आपको बताया ये कि जब हम कुछ याद करते हैं, हम कुछ सर्च करते हैं अपने ब्रेन में, तो वो कहाँ से उठ कर आता है? सबकॉन्शियस ब्रेन से उठ के आता है। सबकॉन्शियस मतलब एक ऐसी चेतना, एक ऐसा कॉन्शियसनेस जो हमारे समझ के भी परे है, मतलब पीछे से आ रहा है, और हमारे कितने जन्म हुए होंगे, कितने हमने लाइफ जी होंगी, है ना, वो सारी लाइफ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सेव है। हम भूल जाते हैं हम किससे मिले, हमने क्या बोला, हमारे साथ क्या हुआ, हम सब भूल जाते हैं। लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड वो कुछ नहीं भूलता, उसके पास सब कुछ सेव है, ठीक है। अब इसमें ये सिखाना चाह रहे हैं कि हमें इंडेक्स बना लेना है अपने सबकॉन्शियस माइंड में। इंडेक्स आपको पता है, जब भी कोई एक हमने बुक पढ़नी है, ये वाली है ना, तो इसके पहले देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। पहले इंडेक्स बना होता है कि पहले ये वाला चैप्टर है, फिर ये वाला चैप्टर है ना, इस तरीके का इंडेक्स बना हुआ है। तो इंडेक्स ऐसे हमारे सबकॉन्शियस माइंड में अगर हम इंडेक्स बना लें, तो जब हमें कुछ याद करना है, हमें पता है कि अच्छा ये जो 4th चैप्टर है ये कहाँ पे है, कौन से पेज पे है, ये 4th चैप्टर 31 पेज पे। इस तरीके से अगर हम अपने माइंड में, सबकॉन्शियस ब्रेन में, सबकॉन्शियस माइंड में इंडेक्स बना लेते हैं, तो हम याद कर सकते हैं कि अब हमें ये वाली मेमोरी चाहिए। हम पिछले कई जन्मों की मेमोरी भी याद कर सकते हैं। कैसे? हमें सबकॉन्शियस माइंड के साथ खेलना आना चाहिए, सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करने आना चाहिए। इसमें काफ़ी स्टोरीज भी बताई गई है इस चैप्टर में कि एक औरत थी, वो अपने आखिरी समय में थी। एक ऐसा समय था उसको कुछ बोलना नहीं आता था, कुछ उसने पढ़ाई नहीं कर रखी थी, लेकिन बहुत गहरी नींद में थी। एकदम से उठी तो उसने ना अलग अलग लैंग्वेजेस बोलना स्टार्ट कर दिया। तो जब सर्च किया गया कि ये कौन सी भाषा बोल रही है, तो ये वो भाषा बोल रही थी जब वो छोटी थी ना, तब किसी के घर पे काम करती थी। तो जिसके घर में वो काम करती थी, उसके जो बॉस हैं, वो लाइब्रेरी में बैठ के बुक ना ज़ोर ज़ोर से रीड करते थे पोयम को। तो वो वाली भाषा जो उसने सफाई करते करते सुनी होगी पोयम में, वो उसको याद आ गई थी। यानी कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारा कुछ भी नहीं भूलता। छोटी से छोटी बात जो भी हमारे साथ हुई है वो सब याद रहती है उसको, बस हमें रिकॉल करना आना चाहिए। अब वो सीखना है हमको, हम अपना सबकॉन्शियस माइंड कैसे एक्टिवेट करें ना, ये हमें सीखना है। फिर इसमें बोल रहे हैं कि every single effort of mind is a creation which can never go back again into
नॉन एंटिटी। जो भी हमारे माइंड ने क्रिएट कर दिया वो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। हमारे माइंड ने कुछ क्रिएट किया, मैंने अभी माइंड में क्रिएट किया मर्सिडीज कार, तो ये बैक पीछे नहीं जा सकता। अब कर दिया क्रिएट तो कर दिया, सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो गया कि आज इस तारीख पे इस समय इस टाइम में ऐसी चेयर में बैठ के इस टेबल माइक पकड़ के मैंने मर्सिडीज कार को इमेजिन किया था। जैसे एक धनुष हम तीर चलाते हैं ना, वो वापस नहीं आ सकता, वैसे ही हमारे माइंड ने एक बार कुछ क्रिएट कर दिया तो वो वापस नहीं आ सकता। इतनी ज़्यादा पावर है सबकॉन्शियस माइंड में, इस चैप्टर में बताया गया है। ठीक है। वो बोल रहे हैं कि हमारे मेंटल नेचर का जो डीपेस्ट डेप्थ है, सबसे गहरा हिस्सा, आपने देखा होगा समुद्र में जो आइलैंड्स होते हैं ना, ऊपर भी बर्फ़ होती है, उन ऐसे करके चोटी होती है, तो नीचे तो उससे भी ज़्यादा डीप है। हमने देखा ही नहीं है कि समुद्र नीचे कितना गहरा है, हम देख ही नहीं सकते, हम जान ही नहीं सकते। जो भी जाता है वहाँ पे वो मर जाता है, इतना गहरा इतना गहरा इतना गहरा। ऐसे ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, एक वो माइंड है जो हमें दिखता है उसके ऊपर का, और जो डीप है ना वो इतना गहरा है इतना गहरा है इतना गहरा है कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं। ये सब हमारे दिमाग के अंदर है। ठीक है। अब हमें अब हमने इतनी तारीफ कर दी सबकॉन्शियस माइंड की, वो कह रहे हैं आप इसको कैसे एक्टिवेट करोगे। आपको अगर कुछ याद करना है कि आपके जन्मों पहले क्या हुआ था, अरे जन्मों पहले छोड़ो, 1 साल पहले आपके साथ क्या हुआ था, 1 साल पहले आपने 10th, मान लो कोई भी क्लास है, फॉर एग्जांपल 1 साल पहले आपने 10th क्लास करी, एग्जांपल दे रही हूँ, तो आपने उस 10th में उस बुक में क्या पढ़ा था, आपने जो बुक्स पढ़ी हैं, आपने अपनी एजुकेशन लाइन में आपने क्या क्या सीखा, वो सब आप रिकॉल कर सकते हो, फट करके आपके सामने आ जाएगा। कैसे? वो इसमें बोला है प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी हमें हमारे सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करने के लिए। फिर वो बोल रहे हैं बट देयर ट्रबल कम्स फ्रॉम फेंट एंड ऑलमोस्ट इलिजिबल रिकॉर्ड्स कॉज्ड बाय पुअर अटेंशन। अगर हमारा वो सबकॉन्शियस माइंड डीएक्टिवेट हो गया या अब काम नहीं कर रहा है, उसका जो वजह है वो है पुअर अटेंशन, यानी कि हम ध्यान नहीं देते हैं। जिस दिन हमने प्रैक्टिस करनी स्टार्ट कर दी, एक्सरसाइज करनी स्टार्ट कर दी दिमाग की, और हमने अटेंशन यानी कि ध्यान देना शुरू कर दिया ना, धीरे 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 करके हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो ही जाएगा। आपको अपने दिमाग में जितने भी सेल्स, तारे, नर्वस सिस्टम, फलाना ढिकना, जितनी भी चीज़ें हैं ना, उनको ये समझ लो कि वो आपके क्लर्क है, यानी कि आपके लिए काम कर रहे हैं। अब अगर हमारे लिए कोई काम कर रहा होता ना, तो हमारे 2 तरीके के नेचर होना चाहिए। हमें उसको लीडर बन के ना गाइड करना चाहिए, ऐसे करो, ऐसे मत करो, नहीं नहीं आलस मत करो, नहीं नहीं माइंड की एक्सरसाइज करो, सुडोकू खेलो, गेम ऐसा खेलो जिससे तुम्हारा दिमाग डेवलप हो, जैसे कि आपका ब्रेन की एक्सरसाइज हो, जैसे कि आपके चेस खेल लो, है ना, तो आपका दिमाग यूज़ हो रहा है, आपकी एक्सरसाइज हो रही है ब्रेन की। ठीक है। तो वो कह रहे हैं उनसे काम करवाओ, जितना आप अपने दिमाग से काम करवाओगे उतना ज़्यादा डेवलप होता चला जाएगा। जैसे ही आपने उनको इग्नोर कर दिया, तो आप देखो आपके अंडर में कुछ लोग काम कर रहे हैं, आप उन्हें धीरे धीरे करके इग्नोर कर दो, वो काम नहीं कर रहे हैं तो जाने दो, उनको कुछ बोलो मत। अच्छा, कुछ अच्छा कर रहे हैं तो आप उनकी तारीफ मत करो। धीरे 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 करके ना उनके जो काम करने का लेवल है वो ज़ीरो हो जाएगा। पहले वो अच्छा करेंगे, फिर कहेंगे कोई देखता तो है नहीं, कोई तारीफ तो करता नहीं है, कोई अप्रिशिएट तो करता नहीं, फिर वो कम काम करेंगे और कम काम करेंगे, एक दिन आएगा उनकी एफिशिएंसी ज़ीरो हो जाएगी। तो आपके दिमाग में जितने भी ऊपर वाले ने दिए हैं ना गैजेट्स, मतलब दिमाग में जितने भी नर्वस सिस्टम में जितने भी आपकी हेल्प के लिए दी गई हैं चीज़ें, उनको एक्टिवेट करो एक्सरसाइज, प्रैक्टिस और अटेंशन की हेल्प से, और उनको अपने काम में लगाओ। फिर वो बोल रहे हैं वो आपके लिए खुशी खुशी काम करेंगे, विलिंगली एंड जॉयफुली। फिर आपका दिमाग थकेगा नहीं, फिर आपके पास कोई भी प्रॉब्लम आएगी ना, आप उसका झट से सोल्यूशन निकाल लोगे, आप फिर डरोगे नहीं। ठीक है। और जब भी ओकेजनली उन्हें प्रेज भी करो, है ना, मतलब कभी कभी आप बोलो भी वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा काम कर रहे हो यार, तो आप देखो आपको क्या अच्छा लगता है। जैसे आपने कुछ अच्छा काम किया, आपने जाके मैंगो शेक पी लिया, ऑरेंज जूस पी लिया, जो भी आपको पसंद है। आपको चाय पसंद है, आपने चाय पी ली, है ना। आपको पहाड़ों पे घूमना पसंद है क्योंकि आपके दिमाग ने इतना आपकी हेल्प करी,
आगे बढ़ने में आपको कुछ याद करना था तो आपको सबकॉन्शियस माइंड ने याद करके दे दिया फटाक से, तो आपको अपने दिमाग को एक ट्रीट देनी है। तो चलो ठीक है, अभी हमारे पास टाइम है, हम पहाड़ों में घूमने चले गए, स्विमिंग करने चले गए, जो भी आपको अच्छा लगता है वो। तो एक तरीके से आपने मेंटल पावर को क्या दिया, एक अप्रिसिएशन दे दिया। बस इसी तरीके से इस चैप्टर में तो यही चीज़ें बताई गई है। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।